हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत सी ये है हमारी नीचे की डंगरी और ये है इसके साथ मैचिंग की शर्ट। मेजरमेंट चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है सभी साइज में। आप इसे किसी भी साइज में बनाइए पहनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। अभी ये मैं ड्रेस जो है 7 नंबर के कान्हा को पहना के दिखा रही हूँ। मैंने 7 नंबर के ही कान्हा के लिए बनाया है और 7 नंबर के ही कान्हा को आपको पहना के दिखा रही हूँ। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बन के रेडी हो जाती है। सिलाई की हेल्प से आप इसे किसी भी साइज में बनाइए पहनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप वीडियो एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपके साथ क्लियर की हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो ड्रेस है पहना दी है कान्हा को, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है। आगे पीछे दोनों साइड से इसकी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आई हुई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये 2 कलर का ऊन लिया है। ये हमारा ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन है, 3 प्लाई का हमारा ऊन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही हमारा सेम ऊन है। हम अपना ऑरेंज कलर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो सिलाई ली है वो 9 नंबर की ली हुई है। तो हमें चार्ट चाहिए, तो मेजरमेंट चार्ट ले लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सभी साइज का अलग अलग चार्ट मिलेगा। ये रहा हमारा 7 नंबर के कान्हा का चार्ट। तो 7 नंबर, यहाँ देखिए नंबर लिखा है, ये लिखा है कितने फंदे डालने हैं और इतने फंदों को कितनी सलाइयां प्लेन बुननी है। 7 नंबर के लिए 18 फंदे डाल के 5 सलाइयां हमें प्लेन उल्टा उल्टा बुनना है। तो चलें सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ऑरेंज कलर वाला ऊन लेंगे और ये देखिए इस तरह से करके हमें फंदे को डालना है। हमने एक फंदा डाला, ये हमने दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से 18 डालने हैं। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाल दिए। हमें से टोटल 5 सलाइयां बुनना है प्लेन उल्टा, जिसमें से 2 सलाई हम अपना ऑरेंज से बुनेंगे, बाकी पूरा व्हाइट कलर से। तो इस तरह से हमें नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है। ये ऊन जो है इसे हम इसी में से दबाते जाएंगे। इस ऊन को अगर आप बहुत पास से कट कर देंगे तो फिर आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी, इसलिए हम इसे इसमें इस तरह से ऐसे दबा लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बुनती हूँ 2 सलाइयां प्लेन उल्टी उल्टी, फिर मैं आपको व्हाइट कलर का ऊन लगाना बताऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 सलाइयां बुन दिया है। अभी 3 सलाइयां हमें और बुनना है। टोटल 5 सलाइयां प्लेन बुननी है। तो तीसरी सलाई पे हम अपना ये व्हाइट कलर लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से ऊन लगाते हैं, ऐसे डबल ही बुनते हैं। अब ये नहीं कि हम डबल बुन रहे हैं तो ये हमारा 2 फंदा हो जाएगा, ये हमारा एक ही फंदा रहेगा। बस ये ऊन को फंसाने के लिए हम इस तरह से इसमें बुनाई करते हैं। ये देखिए मैंने अब ऊन लगाना बता दिया है। अब चलिए मैं इससे व्हाइट कलर से भी 3 सलाइयां प्लेन उल्टी उल्टी बुन ले रही हूँ। पहली सलाई अभी हमें जा रही है, 2 हमें और बुननी है, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे अपनी प्लेन 5 सलाइयां कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए पैटर्न स्टार्ट करना है। 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 2 फंदा उल्टा। तो चलिए बुनती हूँ। देखिए पहला फंदा उल्टा और दूसरा फंदा उल्टा। नेट कैसे बनाते हैं, ये जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से सिलाई लगाइए। ऊन हमारा आगे की साइड ही रहेगा। ये इस तरह से करके हमने पहली नेट बनाई, फिर फ्रंट पे लाइए, ये हमने सेम तरीके से दूसरी नेट बनाई। एक नेट बनाने पे एक फंदा पड़ता है, हमने अभी 2 नेट बनाई, हमारा 2 फंदा बढ़ गया। फिर फ्रंट पे लाए, अब 2 फंदा उल्टा बुनना है। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदे की नेट। तो ये देखिए पहले फंदे की नेट सीधी साइड ले आए और दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाके 2 फंदा उल्टा, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, फिर से फ्रंट पे लाइए, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट बनानी है, पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाए, लास्ट में हमें 2 फंदा उल्टा मिल जाएगा। ये हमारा बन गया पैटर्न। ये देखिए अब उल्टी साइड इन सभी फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। ये इस तरह से, ये ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारे जो फंदे हैं नेट वाले वो थोड़े फैल के आते हैं इस तरह से, तो इसे भी हमें बुनते जाना है। इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हम बुनेंगे। हमारे फंदे अब जो है वो बढ़ते जाएंगे। नॉर्मल उल्टा उल्टा हमें
बुन लेना है। उल्टी साइड हमारा प्लेन नॉर्मल उल्टा उल्टा ही रहेगा। जब हम सीधी साइड आएंगे तब हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए उल्टी साइड में प्लेन नॉर्मल उल्टा ही बुन रही हूँ, ये इस तरह से। अगर आप बिगनर भी हैं गाइस तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल और आसान तरीके से आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, हमारा सेकंड पैटर्न बनेगा। 3 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट और 3 फंदा उल्टा। स्टार्टिंग और एंड में 3-3 फंदा उल्टा है और बीच बीच में 4 फंदा उल्टा, और नेट जैसे थी वैसे ही है। तो बुनती हूँ, ये देखिए पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा। अब 2 फंदे की नेट बनानी है। पहले फंदे की नेट फ्रंट पे लाए, दूसरे फंदे की नेट। अब हमें बीच में 4-4 फंदा उल्टा बुनना है। तो देखिए पहला फंदा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा और चौथा फंदा उल्टा। फिर से 2 फंदे की नेट, तो पहले फंदे की नेट, दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाके 4 फंदा उल्टा बुनना है हमें। ये देखिए पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा। फिर से देखिए पहले फंदे की नेट, दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाएं, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा। फिर से 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट। अब लास्ट में देखिए 3 फंदा उल्टा हमारे पास बच गया है। सीधी साइड ले आइए, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा, 3 फंदा, हमारा पैटर्न बन गया। अब उल्टी साइड फिर से इन सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर अगला पैटर्न आपको बुन के दिखाऊंगी। अब देखिए उल्टी साइड मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया, हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें क्या बुनना है, 4 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट और 4 फंदा उल्टा। स्टार्टिंग और एंड में 4-4 फंदा उल्टा है, बीच बीच में 6-6 फंदा उल्टा है। चलिए बुन के दिखाती हूँ। आप देखिए एकदम वही पैटर्न आता चला जा रहा है हमारा। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा। अब देखिए पहले फंदे की नेट और फ्रंट पे लाए दूसरे फंदे की नेट, फिर से फ्रंट पे लाए, बीच में 6-6 फंदा उल्टा बुनना है। तो 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, 5 फंदा उल्टा, 6 फंदा उल्टा। फिर से देखें पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाए, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, 5 फंदा उल्टा और 6 फंदा उल्टा। फिर से देखें पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाए, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, 5 फंदा उल्टा, 6 फंदा उल्टा। फिर से पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाके देखिए लास्ट में 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। फिर उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड जब हम आएंगे तो अब देखिए 5 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 8 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 8 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 8 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट और 5 फंदा उल्टा बुनना है। फिर एक सिलाई उल्टा उल्टा बुनना है और फिर से अगला पैटर्न इसी तरह से हम इसे पूरा यहाँ तक बुनते हुए आएंगे। तो चलिए मैं इसे बुनती हूँ यहाँ तक, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है, यहाँ तक मैंने बुन दिया है। 8 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 14 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 14 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट, 14 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट और 8 फंदा उल्टा। इतना बुनने के बाद मैंने एक सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुन लिया। फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। जब आप यहाँ तक बुन लेंगे तो आपको ये बॉक्स मैंने जो बनाया है इतने फंदे मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे टोटल 74 फंदे मिल गए हैं। अब इन 74 फंदों को हम डिवाइड करेंगे। 10 फंदा फ्रंट पल्ले का, 10 फंदा स्लीव का, 18 बैक पल्ले का, 18 स्लीव का और 10 फ्रंट पल्ले का। तो देखिए कैसे हमें करना है। हमें 2 सेफ्टी पिन चाहिए स्लीव वाले फंदे को उठाने के लिए। तो सबसे पहले 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा, 8 फंदा, 9 फंदा, 10 फंदा। 10 फंदा हमने बुन लिया। अब एक पिन लेंगे और इसमें हम 18 फंदा स्लीव वाला उठाएंगे। तो आप देखिए कैसे उठाना है। ये इस तरह से गिन के उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18। 18 फंदा उठाते ही पिन बंद कर देंगे। अब 18 फंदा हमें बैक पल्ले का बुनना है, इसी सिलाई में हम बुन लेंगे। ये इस तरह से, ये देखें, ये ऐसे एक फंदा बुन दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब फिर से 18 फंदे हम उठाएंगे दूसरी स्लीव का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसे हम बंद कर देंगे। अब गिनेंगे आप तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 फंदा हमारे पास बच गया है फ्रंट पल्ले वाला, तो ये हम बुन लेंगे। ये इस तरह से। अब गिनने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको गिन के दिखा ही दिया बचे हुए फंदों को। इन्हें हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एकदम इजी था, आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना। ये हमने बुन दिया। यहाँ तक का जो मेज़रमेंट चार्ट है मैंने सभी साइज का बनाया हुआ है, तो यहाँ तक का चार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहीं पे देखिए हमारा चार्ट ख़त्म होता है। मेन हमारा यहीं तक था ज़्यादा, अब इसके बाद बहुत इजी है। तो यहाँ तक का मैं आपको सभी साइज के लिए चार्ट दिखा देती हूँ। आप देखें, 1 और 2 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 0 साइज और 1 नंबर का चार्ट हमारा सेम रहेगा। देखें, जब भी स्क्रीनशॉट लें तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लें, जिससे आपको एक एक डिजिट क्लियर दिखाई दे। ये रहा हमारा 3-4 नंबर का मेजरमेंट चार्ट। आपको एकदम सेम मिलेगा सभी साइज में, बस चार्ट की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है सभी साइज में, क्योंकि साइजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही चार्ट की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। ये देखिए, ये रहा 5 और 6 नंबर के काना का। मेजरमेंट चार्ट बनाने में काफ़ी टाइम मेहनत दोनों लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चार्ट की हेल्प से आप बहुत आसान तरीके से किसी भी साइज में बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा 9 और 10 नंबर के काना का, ये इस तरह से। तो कितना ईजी है। चलें अब मैं इसके आगे वाला बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल 11 सिलाइयाँ इन फंदों को प्लेन उल्टा उल्टा बुन के घटा देना है। तो 7 नंबर के काना के लिए मैं 11 सिलाई बुन रही हूँ, फिर मैं आपको सभी साइज में बताऊंगी। देखिए इस तरह से 1, 2, अब गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पहली सिलाई है। टोटल 11 सिलाइयाँ हमें यहाँ प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए अब मैं इसे बुनती हूँ। 11 सिलाइयाँ प्लेन उल्टा उल्टा बुन के घटाती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए, सारे फंदे हमारे अब एक साथ होंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसे 11 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुन के 12वीं सिलाई में घटा दिया है। सेम चीज मैंने स्लीव में भी की है, फंदे को उठाया और बुन के घटा दिया है। मीन्स इतना ही बुनना है जितना यहाँ पे, उतना ही आपको स्लीव में भी बुनना है। अभी दूसरी वाली स्लीव बुन के दिखाती हूँ मैं आपको। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किस साइज में आपको कितनी कितनी सिलाइयाँ बुननी है। 7 नंबर काना के लिए मैंने यहाँ 11 सिलाइयाँ बुन के 12वीं में घटाया है। 0 साइज में आप 3 सिलाइयाँ बुन के 4थी में घटाइए। 1 नंबर में और 2 नंबर में आप 5-5 सिलाइयाँ बुन के 6ठी में घटाएंगे। 3 और 4 नंबर में आप 7-7 सिलाई बुन के 8वीं में घटाएंगे। 5 और 6 नंबर में 9-9 सिलाई बुन के 10वीं में। 7 नंबर के काना के लिए 11 सिलाई बुन के 12वीं में। 8 नंबर के काना के लिए 13 सिलाई बुन के 14वीं में। 9 नंबर के काना के लिए 15 सिलाई बुन के 16वीं में। और 10 नंबर के काना के लिए 17 सिलाई बुन के 18वीं सिलाई में आप घटा के उतार देंगे, तो आपको इस तरह का मिल जाएगा। अब चलिए मैं इधर की स्लीव आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको उठाना है फंदे को। सबसे पहले आप पिन को खोलेंगे, और ये नहीं कि पिन को खोल के ऐसे खींच के निकाल लीजिए, निकालेंगे तो फिर वही फंदा आपका गिर जाएगा। आपको एक एक फंदे को इस तरह से उठाना है इसमें और गिनते जाना है। देखिए 1, ये हमारा दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, ये चौथा, 5वां, ये हमारा 6ठा फंदा, ये 7, ये 8, 9, 10,
11, 12, 13, ये 14, 15, 16, ये हमारा 17वां फंदा और ये लास्ट 18 फंदे हमने उठाए थे, हमें 18 फंदे मिल गए हैं। में से एक भी फंदा हमसे गिरा नहीं है, ना ही इधर उधर हुआ है। अब इन्हीं फंदों को हमें 11 सिलाइयाँ बुन के 12वीं में घटा लेना है। तो देखिए इस तरह से हम बुनेंगे, ये ऐसे करके, ये देखिए, ये इस तरह से ऊन को लगाइए और बुनाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्मल उल्टा उल्टा हमें बुनना है, ये ऐसे। ये अभी हमारी पहली सिलाई है। अब ये नहीं कि डबल ऊन ये लगा रही हूँ तो ये हमारा 2 फंदा हो जाएगा, ये एक ही फंदा रहेगा। बस हम ऊन को ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से ऊन को लगाते हैं। नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये छोटा वाला ऊन मैंने पीछे कर दिया क्योंकि ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड में अच्छी सी फिनिशिंग आनी चाहिए। चलिए अब मैं इसे बुन के घटा लेती हूँ। और घटाना मैंने इसलिए नहीं आपको बताया है कि कैसे आप घटा के उतार देंगे इसे। आगे भी मैं पैंट बुनूंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे घटाना है आपको, तो वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। तो चलिए अब इसे मैं बुन के घटा लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी स्लीव भी बुन के और घटा दिया। ये इस तरह से हमारा जैकेट जो है वो रेडी हो गया। अब इसी में मैं कैप भी बुनूंगी। तो कैप आप किसी भी साइज में बुनेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये आप चोटी देख रहे हैं, यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ आ रही है। सभी साइज में आपको ऐसे ही चोटी मिलेगी। इस चोटी के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरे में फंदा उठाएंगे और दूसरी चोटी के यहाँ तक उठाएंगे। मीन्स आगे से थोड़ी थोड़ी दूर हम छोड़ते हुए फंदे को उठाएंगे। वैसे तो हमें यहाँ टोटल 20 फंदे उठाने हैं, बट इतनी ही दूर में हमारे 20 फंदे नहीं उठेंगे। जितने उठेंगे हम उठा लेंगे, फिर बाकी के फंदे हम बढ़ाएंगे। मैं भी आपको सभी साइज में बताऊंगी कि कितने फंदे आपको बढ़ा के करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है और यहाँ से हम अपना ऊन लगाएंगे। ऑरेंज कलर से ही मैं उठा रही हूँ क्योंकि हमारी कैप जो है वो ऑरेंज कलर से ही रहेगी। ये इस तरह से करके फंदे हमें उठाने हैं, ये ऐसे। ये देखिए 2 फंदा हमारा उठ गया। तो चलिए मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक फंदे को उठाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं, हमारे टोटल 12 फंदे उठे हैं। अब हमें क्या करना है, बाकी का फंदा बढ़ा लेना है। बढ़ाते कैसे, इस तरह से सिलाई डालिए। ये हमने बुना, बुनने के बाद इसे हम गिराएंगे नहीं, यहीं से हम ऊन को इस तरह से पीछे ले जाएंगे और इसी में एक फंदा और बुन लेंगे। देखिए एक फंदे से मैंने 2 फंदा बना लिया। फिर फ्रंट पे लाएं, इसमें से एक फंदा मैंने नॉर्मल भी बुन दिया। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे हमें अपने फंदे को बढ़ा के इसे 20 फंदा कर लेना है। अब मैं आपको सभी साइज बता देती हूँ कि कितने फंदे आपको उठाने हैं। उठेगा जितना भी, बट बढ़ा के आपको इतने कर लेने हैं। 0 साइज में आपको 8 फंदे करने हैं। 1 नंबर में आपके 10 फंदे रहेंगे, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 14, 4 नंबर में 16, 5 नंबर में 17, 6 नंबर में 18, 7 नंबर में 20, 8 नंबर में 24, 9 नंबर में 28 और 10 नंबर में 30। जितने ही फंदे रहेंगे उतनी ही सिलाइयां हमें इसे बुननी भी है। तो अब ये हमारी पहली सिलाई जा रही है। हमें यहाँ पे 20 फंदे उठा के 20 सिलाइयां बुननी है। ये अभी हमारी पहली सिलाई जा रही है। हम टोटल 20 सिलाइयां बुन के इसे घटा लेंगे। आपको भी ऐसा ही करना है, जितने फंदे आपके उठ के आएंगे उतनी ही सिलाइयां इसे बुन के घटाना है। तो चलिए मैं करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे 20 सिलाइयां बुन के घटा दिया है, तो ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे। ऐसे उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद इसे हम मोड़ के यहाँ पे सिल देंगे ऐसे, और इसे मोड़ के यहाँ पे सिल देना है। और ये जो कैप है ये भी हम ऐसे मोड़ के एक सिलाई लगा लेंगे, तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। चलिए इसे मैं अब सिल के रेडी करती हूँ और अब मैं आपको आगे पैंट बनाना बताऊंगी। अब देखिए पैंट के लिए मैंने यहाँ पे टोटल 46 फंदे डाल के और 22 सिलाइयां इसे उल्टा उल्टा बुन लिया है। 46 फंदे डाल के 22 सिलाइयां। तो 7 नंबर के कान्हा के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 46 फंदे डाल के 22 सिलाइयां बुनी है। 0 साइज में आप 18 फंदे डाल के 8 सिलाई बुनेंगे। 1 नंबर में 20 फंदे डाल के 10 सिलाई। 2 नंबर में 24 फंदे डाल के 12 सिलाई। 3 नंबर में 28 फंदे डाल के 14 सिलाई। 4 नंबर में 32 फंदे डाल के 16 सिलाई। 5 नंबर में 36 फंदे डाल के 18 सिलाई। 6 नंबर में 40 फंदे डाल के 20 सिलाई। 7 नंबर में 46 फंदे डाल के 22 सिलाई। 8 नंबर में 52 फंदे डाल के 26 सिलाई। 9 नंबर में 60 फंदे डाल के 28 सिलाई और 10 नंबर में आप 70 फंदे डाल के टोटल 34 सिलाइयां इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे।
अब हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, आधा आधा बांट देना है। तो आधा आधा बांटने के लिए आप 2 फंदे को 1 मान के गिनिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये हमारा 23, टोटल 23 आ रहा है। मीन्स 46 का आधा हमारा 23 हो गया। अब हम इसे अलग करेंगे। 23 फंदे को हम पहले बुन के लंबा करेंगे। 23 फंदे को हमें टोटल यहाँ 11 सिलाइयाँ बुननी है। ये देखिए, ये 7 नंबर के आगे लिखा है ना, 11 सिलाइयाँ हमें बुननी है। तो चलिए हम बुनते हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब हमें इसे ऐसे पीछे ले जाना है। बचे हुए 23 फंदों को हम छोड़ देंगे। अभी हमने एक सिलाई बुनी है। अभी देखिए हमारी दूसरी सिलाई है। इस तरह से ये ऐसे सिर्फ इन्हीं 23 फंदों को हमें बुन के लंबा करना है। तो हमें यहाँ पे टोटल 11 सिलाइयाँ बुननी है। तो बता देती हूँ आपको। आप देखिए, 7 नंबर के कान्हा के लिए मैं 11 सिलाई बुन रही हूँ। 0 साइज में आपको 3 सिलाई बुननी है। 1 और 2 नंबर में 5-5 सिलाई, 3 और 4 नंबर में 7-7 सिलाई, 5 और 6 नंबर में 9-9 सिलाई, 7 नंबर में 11 सिलाई, 8 नंबर में 13 सिलाई, 9 नंबर में 15 सिलाई और 10 नंबर में आप टोटल 17 सिलाइयाँ बुन के घटाएंगे। तो चलिए मैं 11 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको घटाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने ये एक साइड का टोटल 11 सिलाइयाँ बुन दिया है। अब इसे हम घटाएंगे। कैसे घटाते हैं, 2 फंदा एक साथ लिया और बुन दिया। इस फंदे को भी हम इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लिया और बुन दिया। फिर से सेम चीज करनी है, ये इस तरह से। ऐसे ही हमें इसे घटाते जाना है। तो चलिए मैं इसे पूरा घटा देती हूँ। लास्ट में जब एक फंदा बचेगा तो आपको नॉट डालना बताऊंगी कि कैसे हमें नॉट लगानी है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक फंदा बचा है। हम इसे इस तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसके बीच से ऊन को निकाल के और कट कर देना है। इस तरह से खींच लीजिए, बस ये आपकी नॉट आ गई। ये देखिए, एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड भी हमें 11 सिलाइयाँ ही बुनना है। तो इस तरह से करके अपना हम ऊन लगा लेंगे। एकदम इजी है, आसानी से बनाइए और पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी साड़ी मैंने आपके साथ मेजरमेंट चार्ट शेयर कर दिए इसी वजह से। देखिए, इस तरह से ऊन को हम लगाएंगे, ये ऐसे करके। इधर भी हमारे पास 23 फंदे हैं, ये मैंने लगा दिया। यहाँ से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो कट कर देती हूँ और ये छोटा वाला पीस जो है वो हम इसी में दबाते चलेंगे। ये इस तरह से करके और दबा दीजिए, ये ऐसे। तो चलिए अब मैं इधर भी टोटल 11 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। 23 फंदे से ही हमारी 11 सिलाई जाएगी और 12वीं में हम घटा देंगे। हमारी पहली सिलाई है। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस साइड भी अपना 11 सिलाई बुन के घटा दिया। अब ये हमारा पैंट वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ ऊपर की साइड में बुनेंगे। तो हमें यहाँ देखिए ऊपर की साइड फंदे उठाने हैं। यहाँ कितने फंदे उठाने हैं, टोटल 11। जितनी सिलाइयाँ यहाँ बुनी है उतने ही फंदे उठाने हैं। तो 7 नंबर के आने के लिए मैंने यहाँ 11 सिलाइयाँ बुनी है, तो 11 फंदे यहाँ पे हम उठाएंगे। फंदे उठाने के लिए सबसे पहले इस तरह से आप अपनी सिलाई को ऐसे सेंटर में रखिए। अब देखिए, 11 का आधा होता है हमारा 5.5 वैसे तो होगा, बट 5 फंदा हम इधर ले लेंगे और 5 फंदा इधर और 1 फंदा बीच से। तो हमारा जो 11 हमें फंदे उठाने वो ऐसे सेंटर में उठने चाहिए। तो यहाँ से उठाना स्टार्ट करूंगी। देखिए 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसे सिलाई को डाल ले रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ से हम 11 फंदे टोटल उठाएंगे, ये ऐसे करके। ये देखिए, ये हमारा पहला फंदा उठ गया, फिर ये दूसरा फंदा हमारा उठ गया, ये हमारा तीसरा फंदा। ये देखिए ऐसे करके 11 उठाने। चलिए उठा लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है।
ये देखिए मैंने यहाँ पे 11 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसे पहली सिलाई जो है वो ऐसे आप सीधी बुनेंगे, इस तरह से लगाइए और ऐसे करके बुन दीजिए। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके हम यहाँ पे अपनी पहली सिलाई बुनेंगे। ऐसे यहाँ पे भी हमें टोटल 11 सिलाइयाँ बुन के इसे घटाना है। पहली सिलाई में सीधा सीधा बुन लूंगी, उसके बाद सारी सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बुन के इसे लंबा करना है। तो चलिए मैं करके घटाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे 11 फंदे उठा के और 11 सिलाइयाँ बुन के घटा दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि आप कितने फंदे डाल के और कितनी सिलाइयाँ बुनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर के काना के लिए 11 फंदे उठा के और 11 सिलाइयाँ बुनी है। 0 साइज में आप 3 फंदे उठा के और 3 सिलाइयाँ बुन के घटाएंगे। 1 और 2 नंबर के काना के लिए आप 5 फंदे उठा के और 5 सिलाइयाँ बुन के इसे घटाएंगे। 3 और 4 नंबर में आप 7 फंदे उठा के 7 सिलाइयाँ बुन के 8वीं में घटाइए। 5 और 6 नंबर के काना में हम 9 फंदे उठा के 9 सिलाइयाँ बुन के 10वीं में घटाएंगे। 7 नंबर में 11 फंदा उठा के 11 सिलाइयाँ बुन के 12वीं में घटाएंगे। 8 नंबर के काना के लिए 13 सिलाइयाँ बुन के 13 फंदे उठा के 13 सिलाइयाँ बुननी है। और 9 नंबर में 15 फंदे उठा के 15 सिलाई। 10 नंबर में 17 फंदे उठा के 17 सिलाइयाँ बुन के आप 18वीं सिलाई में घटा दीजिए। अब चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक पतली सी पट्टी रेडी की है। इसके लिए मैंने 70 फंदे उठाए हैं, 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डाल के और तुरंत ही मैंने इसे घटा दिया तो हमें ये पट्टी मिल गई। मैंने एकदम टाइट फंदा डाला था। तो देखिए 7 नंबर के काना के लिए मैंने यहाँ पे 70 फंदे डाल के इसे घटा दिया है। 0 साइज में आप 25 फंदे डाल के घटाइए। 1 नंबर में 30, 2 नंबर में 35, 3 नंबर में 40, 4 नंबर में 50, 5 नंबर में 55, 6 नंबर में 60, 7 नंबर में 70, 8 नंबर में 80, 9 नंबर में 90 और 10 नंबर में 100 फंदा डाल के आप घटा दीजिए। तो इस तरह से आपको ये पीस मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपल इसे यहाँ पे ऐसे सिल दीजिए। ये यहाँ सिलेगा हमारा ऊपर की साइड। और देखिए सुई में ऊन डालिए और डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे इस तरह से हम सिलते हुए डालेंगे तो ऊन से ही हम अपनी डोरी बना लेंगे। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो क्रोशिया से डोरी बना के इसमें डाल दीजिए, और नहीं चलाना आता है तो डायरेक्ट इसी से करिए। तो चलिए इतना काम करती हूँ, फिर मैं आपको इसे सिल के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे डोरी डाल दी, ये पट्टी भी अपनी अटैच कर दी है और यहाँ 2 बटन लगा दी है। इससे ये और अच्छा लगेगा। अब इसे इस तरह से मोड़िए। मोड़ने के बाद ये सेंटर में हमें सिलना है थोड़ी दूर। इस तरह से उल्टी साइड से सिलती हूँ, इजी रहता है उल्टी साइड से। सुई को आप उल्टा करके सिलेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि ये हमारी स्वेटर सिलने वाली सुई नहीं है। ये देखें, ये इस तरह से सिलेंगे। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए मैंने सिल दिया। सिलने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वी शेप पे सिलाई लगा देंगे। बस हमारी पैंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे रेडी हो गई है। ये हमारा सिल गया है और इसे भी मैंने सिल दिया है। इस तरह से आप फैलाएंगे तो ये फैल जाता है। डोरी है, ये मैंने ऐसे खींच दिया है। आप देखिए कितना इजी था इसे बनाना। अब चलिए मैं आपको इसे पहना के दिखाती हूँ कान्हा को। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने कान्हा जी को पहना दी है। 7 नंबर के कान्हा के लिए मैंने बनाया है और 7 नंबर की ही कान्हा को आपको पहना के दिखा भी दिया है। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।